तो दोस्तों, आपको अगर है इलेक्ट्रॉनिक्स और रिपेयरिंग से प्यार तो जुड़ जाइए हमारे इस छोटी सी फैमिली के साथ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबा के। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, अभी रिसेंटली जो है हमने एक वीडियो पोस्ट की थी रोजिन पेस्ट के बारे में कि रोजिन पेस्ट को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है मोबाइल में शॉर्टिंग को निकालने के लिए। लेकिन दोस्तों, जो है हमारा रोजिन पेस्ट होता है, जैसा कि आपको पता है, ये काम करता है कि जब अगर मोबाइल का कोई कंपोनेंट गर्म हो रहा हो तो वहाँ पे जो है अपना स्मोक बनाता है। तो वहाँ से जब वो स्मोक पिघलता है तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे जो है शॉर्टिंग है। इस तरीके से आपका रोजिन पेस्ट काम करता है। लेकिन तब क्या हो कि आपके पास कोई हैंडसेट हो, जिस तरीके से फ़िलहाल मेरे पास ये है। अब दोस्तों, अगर हमारे पास कोई ऐसा हैंडसेट आता है जो कि शॉर्ट तो पूरा है या फिर हाफ शॉर्ट है, लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई कंपोनेंट गर्म नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे। अब दोस्तों, इसमें मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि शायद अभी तक यूट्यूब पे आपको किसी ने भी ना बताई हो। अगर आपके पास कोई ऐसा हैंडसेट आता है कि जिसमें जो है किसी भी तरह कोई कंपोनेंट गर्म नहीं हो रहा है और उसमें हाफ शॉर्ट है या फिर वो फुल शॉर्ट है और रोजिन पेस्ट भी जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको जो है इसकी रोजिन पेस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही ईजी तरीके से जो है आप चाहे कितनी भी माइनर से माइनर शॉर्टिंग हो उसको जो है बड़ी ईजिली डिटेक्ट कर लोगे। और उसके लिए जो है दोस्तों आपको किसी भी चीज़ को ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से जो है हम शॉर्टिंग को फाइंड आउट करेंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं पहले कि ये जो मेरे पास एक हैंडसेट है, ये MI का शायद 3S है। तो ये जो है फ़िलहाल पूरा शॉर्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन इसमें क्या है कि जिस तरीके से वो सैमसंग का हैंडसेट गर्म हो रहा था, तो ये कहीं से गर्म फ़िलहाल नहीं हो रहा है। मैं भी आपको इस पर रोजिन पेस्ट अप्लाई करके भी दिखाऊंगा और हम देखेंगे कि रोजिन पेस्ट इसको डिटेक्ट कर पाता है नहीं कर पाता है। फिर इसके बाद जो है हम अपनी ट्रिक लगाएंगे कि किस तरीके से हम उसको डिटेक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको मैं मल्टीमीटर से चेक करा देता हूँ कि ये हैंडसेट शॉर्ट है नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है 2 जंपर मारे हुए हैं जिससे कि मैं इसको DC पावर सप्लाई से इजी कनेक्ट कर सकूँ, क्योंकि इस तरीके का जो कनेक्टर रहता है तो उसको हम DC पावर सप्लाई से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 2 जंपर मारे हुए हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, नेगेटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को पॉजिटिव से। तो यहाँ पर आप रीडिंग देखिए, ये आ रही है लगभग 6 to 5 के आसपास, ठीक है। और अगर हम प्रोब चेंज करते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से, तब रीडिंग आ रही है 4 to 6 के आसपास, ठीक है। अब जो है दोस्तों हम इसको जो है DC पावर सप्लाई पे चेक करते हैं कि DC पावर सप्लाई पे जो है ये क्या रीडिंग शो कर रहा है। तो चलिए वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो एक बार जो है दोस्तों इसको DC पावर सप्लाई से हम कनेक्ट करके देखते हैं। तो नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव को पॉजिटिव से। तो जो दोस्तों आपको बिप सुनाई दे रही है तो ये शॉर्टिंग की बिप है। दोबारा आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो सेट है पूरी तरीके से शॉर्ट है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई भी कंपोनेंट गर्म नहीं हो रहा है। तो चलिए एक बार हम इस पे जो है रोजिन को अप्लाई कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो रोजिन है वो जो इसमें जहाँ पे शॉर्टिंग है उसको डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और फिर इसके बाद जो है हम अपनी ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो रोजिन जो है दोस्तों मैंने फ़िलहाल इस पे अप्लाई कर लिया है, जो इसका पावर का सेक्शन है, अगर आप देख पा रहे हो। अब इसको दोस्तों हम कनेक्ट करते हैं हम जो हमारी 5 एम्पियर की DC पावर सप्लाई है उससे, ठीक है। तो चलिए मैं उससे आप इसको 1 मिनट कनेक्ट कर देता हूँ। अभी जो मैंने इसको कनेक्ट किया था वो किया था मैंने इसको 1 एम्पियर से, जो कि मतलब कट मार देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको शॉर्टिंग निकालनी है तो आपके पास DC पावर सप्लाई वो होनी चाहिए जो कट ना मारे, ठीक है। क्योंकि अगर जो कट मार देगी तो उससे फिर आपकी शॉर्टिंग निकल नहीं पाएगी। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ 5 एम्पियर से, जिससे कि मतलब ये हीट हो सके। तो चलिए एक बार मैं कनेक्ट करता हूँ इसको। एक बार जो है DC पावर सप्लाई की वोल्टेज को हम चेक कर लेते हैं।
तो वोल्टेज जो है 4.1 के आसपास वोल्टेज है। तो अब इसको हम कनेक्ट करके देखते हैं। नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव को पॉजिटिव से। ठीक है, इस बार आपने दोस्तों देखा होगा कि इस बार जो है मेरी डीसी पावर सप्लाई ने कट नहीं मारा है, क्योंकि फ़िलहाल मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है 5 एम्पियर से। अगर मैं इसको यहीं पे 1 एम्पियर से कनेक्ट कर देता तो फिर कट मार देती और जो है आपको फिर बिप की आवाज़ सुनाई देती। तो चलिए अभी थोड़ी देर हम इसको रहने देते हैं, यहीं पर लगे रहने देते हैं और देखते हैं कि जो हमारा ये रोजिन पेस्ट है कहीं से पिघलता है या नहीं। तो अगर दोस्तों आप देखेंगे तो फिलहाल जो है रोजिन पेस्ट कहीं से भी नहीं पिघला है, सेम ऐसा का ऐसा ही है। इसको मैं अभी थोड़ा और अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर, जिससे थोड़ा और अच्छा दिखे। तो अब थोड़ी देर जो है दोस्तों वेट करते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हो तो रोजिन भी जो है इसको फ़िलहाल डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि इसमें शॉर्टिंग कहाँ पर है। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि रोजिन भी जो है उसी चीज़ को डिटेक्ट कर सकता है कि जहाँ पे वो चीज़ हीट हो रही हो। अगर कहीं से कोई कंपोनेंट हीट नहीं हो रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा माइनर हीट हो रहा है तो उसको जो है आपका ये रोजिन पेस्ट भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसा कि इस केस में अगर आप देखेंगे तो फिलहाल रोजिन पेस्ट ऐसा का ऐसा ही है जैसा हमने अप्लाई किया था, कहीं से भी जो इसने पिघलना शुरू नहीं किया। तो अब इसका क्या तरीका है दोस्तों इसकी शॉर्टिंग को निकालने का। हम अब अपनी ट्रिक की हम बात करेंगे। रोजिन पेस्ट तो यहाँ पे फेल हो गया इसको शॉर्टिंग को निकालने के लिए। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे अपनी ट्रिक को, जिसके लिए आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी होगा और इससे जो है वो 10 टाइम्स बेटर है रोजिन पेस्ट से। अभी देखिए आप, हम इस पर जो है क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे। अभी जो है रोजिन है इसको हम साफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी ट्रिक की। तो दोस्तों अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं तो आपके पास ये ऐसा हो नहीं सकता कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल ना हो, ये तो आपके पास होगा ही होगा। और अगर आपके पास ये नहीं भी है तो आपके पास पेट्रोल तो होगा ही 100% अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं। तो बस हमें यही चाहिए इस शॉर्टिंग को निकालने के लिए। इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आपके पास आइसोप्रोपिल अल्कोहल है ये जो है आपके पास कम से कम डेंसिटी का होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कम से कम डेंसिटी का मतलब कि जैसे कि मतलब इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ और ये देखिए सूख गया। तो ये होना चाहिए आपके पास। अगर ये आपके पास है तो इसके आपको किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देखना इसके आइसोप्रोपिल अल्कोहल की हेल्प से हम कितने इजी तरीके से जो है इस शॉर्टिंग को हम फाइंड आउट करेंगे। और अगर ये इससे भी ना निकल पाई तो फिर हम यूज़ करेंगे एक और चीज़ का, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो चलिए पहले तो हम इसको अप्लाई करते हैं और देखना आपकी किस तरीके से इससे शॉर्टिंग फाइंड आउट होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या होगा, इसको हम अप्लाई कर देते हैं इस पूरे एरिया में। ठीक है, जहाँ पे जो है हमें लग रहा है कि जहाँ पे शॉर्टिंग है इसका हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अप्लाई इसको हमने कर लिया, अगर आप देख पा रहे हो इस तरीके से। और अब जो है हम इसको कनेक्ट करते हैं अपनी जो हमारी 5 एम्पियर की डीसी पावर सप्लाई है उससे। तो ये देखिए मैंने कनेक्ट कर लिया। अब आप इसको ज़रा ध्यान से देखना पावर आईसी को। ये देखिए, देखा आपने, ये देखिए अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो इस पावर आईसी को ध्यान से देखिए। फिर एक बार दिखाता हूँ आपको। एक बार फिर ध्यान से देखिएगा। ये मैं कनेक्ट किया, डीसी पावर सप्लाई ऑन, और अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ध्यान से, दिख गया आपको।
अब दोस्तों मैं इसके पीछे की आपको साइंस समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, जो आपका रोज़न पेस्ट होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है ज़्यादा। तो अब ये इतनी तो आईसी गर्म नहीं हो रही थी आपकी, ये हमें भी पता नहीं चल पा रहा था कि आईसी गर्म है या नहीं है, क्योंकि हाथ से भी ये सेंस नहीं हो पा रही थी कि गर्म हो रही है। और जैसे मैंने आपको बताया इसका मेल्टिंग पॉइंट है ज़्यादा, तो इस करके इसने इसको डिटेक्ट नहीं किया कि आईसी आपकी गर्म हो रही है। और यहीं पे अगर हम बात करें इसके आइसोप्रोपिल अल्कोहल की, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है बहुत ज़्यादा कम। तो इस करके जो है इसने इसको डिटेक्ट कर लिया बहुत ही ईजिली। और दोस्तों अगर ये इससे आइसोप्रोपिल अल्कोहल से भी इसकी सॉर्टिंग को डिटेक्ट ना करता तो हम अप्लाई करते इसका पेट्रोल का। अगर आप देख पा रहे हो तो पेट्रोल, क्योंकि आप जानते हो पेट्रोल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इससे भी ज़्यादा कम होता है। मुझे नहीं लगता दोस्तों पूरे यूट्यूब पे आपको किसी ने इस ट्रिक के बारे में आपको बताया होगा, जबकि ये जो है आपके पास अवेलेबल है, आपकी शॉप में ही होगा, जहाँ पे आप काम करते हैं वहीं पे है। और इससे बेस्ट कुछ नहीं है, इससे आप जो है माइनर से माइनर भी सॉर्टिंग निकाल सकते हो। चलिए एक बार आपको मैं और दिखाता हूँ कि मान लीजिए अगर आप इससे भी डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी आपकी, ये मान लीजिए कि अगर आपकी इससे आइसोप्रोपिल से भी डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी सॉर्टिंग, अब हमें अप्लाई करना था पेट्रोल। लेकिन पेट्रोल को यूज़ करते हुए थोड़ी सी आपको सेफ्टी रखनी पड़ेगी, क्योंकि पेट्रोल है। क्योंकि जो है आइसोप्रोपिल है ये तो नहीं पकड़ेगा आग, लेकिन ये पकड़ लेता है जो पेट्रोल है, तो थोड़ा सा सेफ्टी के साथ, ठीक है। अब देखिए, चलो मैं अप्लाई करता हूँ। चलो पहले हम इस पे आप पेट्रोल अप्लाई कर लेते हैं। देखिए सारे पे मैं अप्लाई कर लिया पेट्रोल। ये तब है कि अगर ये भी डिटेक्ट नहीं कर पाया सॉर्टिंग को, हमारे केस में तो इसने ऑलरेडी कर लिया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, डीसी पावर सप्लाई ऑन। और अब देखिएगा ज़रा, ये देखिए आप पावर आईसी पे से, ये देखिए आप पावर आईसी से जो है अपने आप जो है सूखता जा रहा है ये पेट्रोल। तो दोस्तों ये जो ट्रिक थी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक थी। ये हमारे काम तब आती है, इसको हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें सॉर्टिंग का पता ही ना चल पा रहा हो कि कहाँ पे सॉर्टिंग है। किसी भी तरीके से हमें पता चल ही ना पा रहा हो कि सॉर्टिंग कहाँ पे है, तो वहाँ पे जो है आप इस ट्रिक का अप्लाई करें जो मैंने आपको भी बताया है कि सॉर्टिंग आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए मैं इसकी सॉर्टिंग आपको निकाल के भी दिखाऊंगा। अभी इस आईसी को हम निकाल लेते हैं तो सॉर्टिंग जो है अपने आप निकल जाएगी वो। तो चलिए, और दोस्तों मेरा हमेशा यही रहता है कि आपको जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सको। तो दोस्तों आप भी जो है पूरा सपोर्ट कीजिए, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं और अपने जो फ्रेंड्स वगैरह उनको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे भी और अच्छी वीडियो बना पाऊँगा। अब जैसे हमें दोस्तों पता चल गया कि ये जो पावर आईसी है ये हीटअप हो रही है, ये हमें नहीं पता चल पा रहा, लेकिन इसने आइसोप्रोपिल ने जो है इसको डिटेक्ट कर लिया। अब चलिए हम इसको एक बार निकाल लेते हैं आईसी को, और हम देखते हैं कि इसकी सॉर्टिंग निकली है या नहीं निकली है। तो अभी चलिए हम इस बोर्ड को निकाल लेते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारी सॉर्टिंग जो इसमें थी वो निकली है नहीं निकली है। तो चलिए एक बार इसको मैं जो है फिलहाल 1 एम्पेयर से कनेक्ट कर देता हूँ, जो डीसी पावर सप्लाई कट मारती है उससे कनेक्ट कर देता हूँ इसको। तो ये देखिए फिलहाल मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, ये आपको बिप सुनाई दे रही होगी। तो इसको हम देखते हैं अभी कनेक्ट करके कि इसमें सॉर्टिंग हटी है नहीं हटी है। तो ये देखिए दोस्तों, पहले जो है बिप कर रहा था यहाँ पे, अब किसी भी तरह की कोई बिप नहीं कर रहा है। मल्टीमीटर की जो है एक बार हम रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो चलिए एक बार दोस्तों जो है मल्टीमीटर से भी जो है देख लेते हैं कि शॉर्ट है नहीं। तो फिलहाल इसमें जो है किसी तरह की कोई रीडिंग्स नहीं दिखा रहा है।
जिस तरीके से पहले शॉर्ट दिखा रहा है। और ये रीडिंग यहाँ पे फ़िलहाल इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने जो है फ़िलहाल इसकी पावर आईसी को निकाल रखा है। बाकी जो इसमें शॉर्टिंग थी वो इसकी थी इसमें पावर आईसी में। ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो इसकी पावर आईसी थी ये जो है इसकी शॉर्ट हो रखी थी, इस करके जो है शॉर्टिंग को दिखा रहा था। तो अब जो है हम इसमें न्यू पावर आईसी डाल लेंगे तो तब जो है हमारा हैंडसेट ओके हो जाएगा। मेन जो मुझे इसमें आपको बताना था कि जब आपका कोई भी कंपोनेंट गर्म ना हो उसको किस तरीके से आपको डिटेक्ट करना है, ठीक है। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है आपको सॉर्टिंग और आप सॉर्टिंग को फाइंड आउट करना है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो और ये ट्रिक भी जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे जो है मोबाइल रिपेयरिंग, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड जो है वीडियोस डालते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।